हेलो प्यारे दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं दीपक सिन्हा क्लासेस में। क्लास 11th चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का नाम है संघवाद। फाइनल की तैयारी के लिए इस चैप्टर से सिर्फ 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूं फाइनल टर्म की तैयारी के लिए। अभी तक 32 क्वेश्चंस करवा चुका हूं। पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब की वीडियोस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने नोट्स का क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि F31 और क्वेश्चन नंबर 4 F32 फाइनल के लिए टिक करवा रखे हैं अपने सेंटर में भी, आप लोगों को भी बता रहा हूं। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 F33। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को प्लीज समझना कि भारतीय संविधान बनावट में एकात्मक, भारतीय संविधान बनावट में क्या एकात्मक, परंतु भाव में मैं एकात्मक बोल रहा हूं, संघात्मक। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूं प्लीज, सॉरी। भारतीय संविधान बनावट में संघात्मक परंतु भाव में एकात्मक है, व्याख्या करो। यानी कि समझो ध्यान से, भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उन सब के अधिकार बटे हुए हैं, यानी कि केंद्र और सरकार के जो अधिकार हैं वो बटे हुए हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि संपूर्ण प्रशासनिक ढांचा किसी एक के हाथ में आ जाता है। तो वही कह रहा है कि भारतीय संविधान की बनावट क्या है, संघात्मक, जिसमें केंद्र और राज्य की ताकतें बटी हुई हैं, परंतु भाव में एकात्मक है, व्याख्या करो। आशा करता हूं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आंसर की बात। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में, शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में। कह रहा है कि संविधान में मूल रूप से संघीय सूची में 97 विषय, मूल रूप से संघीय सूची में कितने विषय, 97 विषय, और राज्य सूची में 66 विषय, राज्य सूची में 66 विषय, और समवर्ती सूची में 47 विषय रखे गए हैं। यानी कि संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47। सभी महत्वपूर्ण विषय संघीय सूची में रखे गए हैं, यानी किसमें, इसमें 97 में। और समवर्ती सूची पर केंद्र के कानून को प्राथमिकता मिलती है, यानी कि जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं वो किसमें है, संघ सूची में। और संघ सूची पे कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो समवर्ती सूची है उस पर भी केंद्र के कानून को प्राथमिकता मिलती है। यानी कि समवर्ती सूची में अगर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाना चाहती है और दोनों के बीच में किसी प्रकार का विवाद हो जाए तो वहां पर सिर्फ केंद्र की बात को माना जाएगा। तो प्राथमिकता मिल गई, यानी कि यहां पे कहा जा रहा है कि भाव क्या हो गया, एकात्मक। भाव क्या हो गया, एकात्मक, यानी कि घूम फिर कर सारी पावर्स केंद्र के हाथ में आ गई, कुछ परिस्थिति के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आ जाओ पॉइंट नंबर 2। कह रहा है राज्य सूची में केंद्र का हस्तक्षेप। देख लो, ऊपर हमने पढ़ा कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में महान, अगर मैं कहूं ज्यादा पावर्स किसके पास, तो केंद्र सूची में। और केंद्र सूची में सरकार कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार। यहां पे कह रहा है कि राज्य सूची में केंद्र का हस्तक्षेप, और राज्य सूची में जो विषय है उसके ऊपर कानून कौन बनाता है, राज्य सरकार। तो एक्सप्लेन कर रहा हूं, कह रहा है अनेक परिस्थितियों में केंद्र राज्य सूची में दिए गए विषयों पर भी कानून बना सकती है। यानी कि कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जिसके अंदर केंद्र सरकार राज्य सूची में दिए गए विषयों पर भी कानून बना सकती है। तो यहां पे भाव क्या हो गया, एकात्मक। व्यवस्था हमारी संघात्मक, लेकिन भाव क्या हो गया, एकात्मक। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति। कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और वह राष्ट्रपति के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को हटा सकता है। अब भाई हमारे 28 राज्य हैं, 28 राज्यों के अंदर राज्यपाल कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। यहाँ पे पावर को देखो, और राज्यों के अंदर अलग अलग दलों की सरकारें होती हैं। तो भाव देखो यहाँ पे क्या हो गया, एकात्मक हो गया।
कि राज्य में किसी और की सरकार, तो वहां पे सीएम कोई और होगा, किसी और पार्टी दल का होगा, लेकिन वहां पर उनके कामकाज को देखने के लिए राष्ट्रपति ने अपना राज्यपाल वहां पर नियुक्त किया हुआ है। तो भाव यहां पे क्या देखा जा रहा है, एकात्मक। ठीक। चौथा पॉइंट कह रहा है संघ से अलग होने का अधिकार नहीं। किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। हमारे 28 राज्य हैं, इनको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है कि वो भारत से अलग होके किसी और में मिल जाए। पॉइंट नंबर 5 कह रहा है कि एकही नागरिकता, भारत के लोगों को केवल भारत की नागरिकता प्राप्त है, राज्यों की नहीं। भारत में कहीं भी रहने वाला व्यक्ति वो क्या कहलाएगा, भारतीय कहलाएगा, चाहे वो बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, छत्तीसगढ़ में हो, गुजरात में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी वो व्यक्ति रह रहा हो, वो क्या कहलाएगा, भारतीय कहलाएगा। क्षेत्र कह रहा है कि संसद राज्यों के क्षेत्र को कम या बढ़ा सकती है और नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। देख लो पावर, संसद की पावर, यहां पर किसी राज्य को अगर छोटा या बड़ा करना है तो संसद कर सकती है, और किसी नए राज्य का निर्माण करना हो तो संसद कर सकती है। तो भाव यहां पे क्या हो गया, एकात्मक, पावर किसी एक के हाथ में। एंड लास्ट कह रहा है कि संकट काल में एकात्मक, कह रहा है संकट काल में देश का संघात्मक ढांचा एकात्मक में बदला जा सकता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकट काल की घोषणा करके समस्त भारत का शासन अपने हाथों में ले सकता है, और संवैधानिक मशीनरी असफल होने पर, और संवैधानिक, ये दो बातें हैं ध्यान देना, और संवैधानिक मशीनरी असफल होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। यानी कि किसी प्रकार की देश पे आपदा आ जाए, बाहरी आक्रमण हो जाए, या एग्जाम्पल के तौर पर कोरोना का नाम लेता हूं मैं। कोरोना क्या थी, महामारी थी, देश के ऊपर विपदा थी। तो उस समय क्या हुआ, सारी पावर्स किसके हाथ में चली गई, केंद्र सरकार के हाथ में चली गई। यानी कि पूरा प्रशासनिक ढांचा क्या हो गया, एकात्मक हो गया। और कह रहा है नेक्स्ट, संवैधानिक मशीनरी असफल होने पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। यानी किसी राज्य के अंदर किसी प्रकार की कोई सरकार अगर नहीं है तो उस स्थिति में वहां पर क्या लग जाता है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, क्योंकि वहां पर किसी की सरकार नहीं है, यानी कि उस राज्य का कोई मुखिया नहीं है। ठीक है। यहां पर 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति शासन मिनिमम कितने महीने के लिए और मैक्सिमम कितने साल के लिए लगाया जा सकता है। तो आंसर यह है मिनिमम 6 महीने के लिए और मैक्सिमम 3 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो ये था क्वेश्चन, सिर्फ 3 क्वेश्चन। इस 3 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कर लेते हो तो ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि चैप्टर नंबर 8 में। उसके भी मैं आप लोगों को बता दूं तो 3 क्वेश्चन ही कराऊंगा। इस वीडियो के साथ अगर देखा जाए तो इस चैप्टर के खत्म होते के साथ कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 33। अभी चैप्टर कितने बचे हैं हमारे, 3, और इन 3 चैप्टरों में सिर्फ 7 क्वेश्चन ही कराऊंगा, यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन फर्स्ट बुक से इनफ है। 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन सपोर्ट मटेरियल से कराऊंगा। इन 40 क्वेश्चन के अलावा इस बुक में से नहीं पढ़ना, 10 साल का एक्सपीरियंस है, बाकी आप लोगों की मर्जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।